नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को ठीक करने के विषय में बात करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। तो आइए समझते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां हड्डियां कमजोर हो जाती है और जिससे उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हल्के चोट पर भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाया करता है। इसमें हड्डियां अपना कैल्शियम खो देती है। तकनीकी रूप से कहें तो बोन का घनत्व कम हो जाता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर होना सबसे आम बात है। ऑस्टियोपिनिया एक शब्द है, इसे भी समझ लेते हैं। हड्डी का परीक्षण करने के बाद आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपको ऑस्टियोपिनिया है या नहीं। ऑस्टियोपिनिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हड्डी के डेंसिटी कम होने के लिए एक तकनीकी शब्द है। आपकी हड्डियों का घनत्व को देखकर यह अनुमानित किया जा सकता है कि आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा कितना है। बोन डेंसिटी कम होने का मतलब यह नहीं है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होने का जोखिम जरूर बढ़ जाता है। वास्तव में ऑस्टियोपोरोसिस होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इसके कई कारक हैं। मैं एक एक करके समझाता हूं। जैसे कि बुढ़ापा, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हड्डियों का नुकसान अनिवार्य रूप से होने लगता है। हड्डी एक जीवित ऊतक है जो हमेशा बढ़ रहा होता है। अधिकांश लोग 35 से 50 उम्र तक अपने अधिकतम बोन डेंसिटी तक पहुंच जाते हैं। बाद में धीरे धीरे बोन डेंसिटी कम होने लगती है और हड्डी का क्षरण होने लगता है। हार्मोन, महिला हार्मोन एस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं को अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए एस्ट्रोजन की आवश्यकता होती है और रजोनिवृत्ति शुरू होने के बाद सभी महिलाओं में एस्ट्रोजन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे बोन डेंसिटी कम होने लगती है। एक कारक है अनुवांशिक। अनुवांशिकता एक मुख्य कारक है। जिनके परिवार में ऑस्टियोपोरोसिस के इतिहास वाले व्यक्ति रहे हैं, उन्हें खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। जिन व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से पतली, कम घनी बोन संरचनाएं होती हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा अधिक होता है। शारीरिक गतिविधि, मांसपेशियों की तरह हड्डियां जीवित ऊतक होती हैं, जिन्हें मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। शारीरिक गतिविधि से हमारी हड्डियों को भी बल मिलता है। यदि आप व्यायाम या कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं तो मांसपेशियों की तरह आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। आहार की बात करें तो कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स है। यदि आपके आहार में इन खाद्य पदार्थों की कमी है तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस में योगदान कर सकता है। धूम्रपान, कई अध्ययनों से हड्डियों को नुकसान और धूम्रपान के बीच संबंध की पुष्टि की गई है। हालांकि एक बार जब आप धूम्रपान करना छोड़ देते हैं तो बाद में इस आदत से प्रभावित जो हड्डियां नुकसान पहुंच गई हैं उनको कम किया जा सकता है। तो धूम्रपान अगर लगातार आप काफी लंबे समय तक करेंगे तो आपको हड्डियों को जरूर नुकसान पहुंचेगा और कैल्शियम की मात्रा घट जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन, जो लोग अत्यधिक मात्रा में शराब पीते हैं उन्हें फ्रैक्चर होने का खतरा अधिक होता है। यह आंशिक रूप से शराब के मूत्र वर्धक प्रभाव के कारण हो सकता है, जो मूत्र के माध्यम से कैल्शियम की हानि को प्रेरित करता है। शराब आंतों से कैल्शियम के अवशोषण को भी कम कर सकती है और विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी का कारण बन सकती है, और ये दोनों हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सोडियम का अत्यधिक सेवन, कई अध्ययनों ने हड्डियों की अखंडता पर उच्च सोडियम वाले आहार के हानिकारक प्रभावों का प्रदर्शन किया है। सोडियम का सेवन कम करने से हड्डियों के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है, और यह किडनी पे भी हाई सोडियम जो होता है वो किडनी को भी क्षति पहुंचाता है। तो अगर सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, या ऐसा कहें कि साल्ट की मात्रा अगर कम कर देंगे तो वो हड्डियों का जो नुकसान पहुंचा है उसे भी और किडनी के नुकसान को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक कारक है अत्यधिक प्रोटीन का सेवन। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि पशु प्रोटीन हड्डियों से कैल्शियम को हटाकर हड्डियों को नुकसान में बढ़ावा देते हैं। तो पशु प्रोटीन यहाँ कहने का तात्पर्य है नॉनवेज, जो अधिक खाते हैं उससे भी हड्डियों को नुकसान पहुंचता है, कैल्शियम की कमी होती है। कुछ दवाइयां हैं जैसे कि कार्टिसोन, कार्टियोस्टेरॉइड, थायराइड सप्लीमेंट कैल्शियम के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो हड्डियों के पतलापन में योगदान करते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मधुमेह, रोमेटाइड, गठिया और हाइपोथायराइडिज्म जैसे कई बीमारियां हैं जो कि हड्डियों को नुकसान का कारण बनती है। होम्योपैथी आज एक
बढ़ती हुई प्रणाली है। अब पूरी दुनिया में इसका अभ्यास किया जा रहा है। जहां तक ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध है तो होम्योपैथी में कई प्रभावी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि इसका इलाज बखूबी करती हैं। मैं यहाँ 4 होम्योपैथिक दवाइयों को बताता हूं जिसके सेवन से हमें ऑस्टियोपोरोसिस में काफी लाभ मिलता है। सबसे पहली दवाई है, होम्योपैथिक स्टोर पे जाइएगा और आप 4 दवाइयों को ले लीजिएगा। कैलकेरिया कार्ब 6x पोटेंसी में, कैलकेरिया फ्लोर 6x में, कैलकेरिया फॉस 6x और साइलेसिया 6x। फिर चारों की एक एक गोली को आपको दिन में 4 बार सेवन करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात में। तो इन चारों दवाइयों में से एक एक गोली आप निकाल लें और फिर इन चारों को एक साथ मुंह में डालकर मुंह में चूसिएगा दिन में 4 बार। इन चारों दवाइयों के विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कैलकेरिया कार्ब 6x जो मैंने बताया, यह वैसे लोगों के लिए उपयोगी होती है जो थोड़े मोटे और थुलथुले हैं और कम परिश्रम से आसानी से थक जाते हैं। पीठ और गर्दन में दर्द तो रहता ही है। पीठ की कमजोरी के कारण कुर्सी पर सीधा नहीं बैठ सकते। रीढ़ की हड्डी में ढीलापन महसूस होता है। दबाव पड़ने पर दर्द भी होता है। हड्डियों का विकास ठीक से नहीं होता है। जोड़ों में सूजन और दर्द बनी रहती है। ठंड और नमी से यह दर्द बढ़ता है। रोगी को आसानी से सर्दी भी लग जाती है। चौक, कोयला, पेंसिल खाने की इच्छा, यहाँ तक कि अंडे खाने की लालसा बनी रहती है। अत्यधिक पसीना आना, विशेषकर सिर पर बहुत पसीना सोते समय तकिया को गीला कर देता है। अधिक वजन वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत ज्यादा लाभदायक। दूसरी दवा कैलकेरिया फ्लोर 6x। हड्डियों के विकृत होने पर, हड्डियों में जोड़ों में दरार आना, हड्डी के गलने या कहीं हड्डी के बढ़ जाने में यह दवा विशेष रूप से उपयोगी है। किसी स्थान की हड्डी के बढ़ जाने या उसके गलने सड़ने पर भी इसका बायोकेमिक या होम्योपैथिक दोनों दृष्टि से उपयोग किया जाता है। डॉक्टर फैरिंगटन लिखते हैं कि एक स्त्री जिसके नीचे के जबड़े की हड्डी सड़ गई थी, अन्य दूसरे किसी दवा से लाभ ना होने पर कैलकेरिया फ्लोर 6x कुछ दिन दिया गया, जिससे उनका यह रोग ठीक हो गया था। अस्थि शोथ में एक रोगी को कैलकेरिया फ्लोर CM सबसे उच्च पोटेंसी का दिया गया था, उससे उनका अस्थि शोथ भी ठीक हो गया था। एक दवा मैंने बताई कि कैलकेरिया फॉस 6x, इसके बारे में तकरीबन हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम की कमी, धीमी गति से हड्डी का पतला होते जाना, हड्डियों का ठीक से नहीं जुड़ना जैसे लक्षण में इसका उपयोग होता है। हड्डी में चुभन, जलन के साथ दर्द भी रहता है। रीढ़ के हड्डी का बाईं ओर मुड़ जाना, थोड़े चोट से हड्डी का टूट जाना और इसमें हिंसक दर्द जैसे लक्षण में यह बहुत अच्छा काम करता है। एक अंतिम दवा मैंने बताई कि साइलेसिया 6x को भी मिलाना था। तो यह दवा जो है वो एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक और एंटीसिफिलिटिक दवा है। अगर कैल्शियम का अवशोषण ठीक से आंतों द्वारा नहीं हो रहा है तो साइलेसिया इसका निदान करता है। साथ में रीढ़ के हड्डी पर इसकी विशेष क्रिया है। हड्डी में अगर टीवी हो गया है तब भी इस समस्या का निदान साइलेसिया 6x करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हमें इन 4 दवाई का सेवन करना ही करना है। साथ में याद रखें कि 15 मिनट सूर्य की रोशनी में जरूर बैठना है। तो सुबह के समय आप सूर्य की रोशनी में 15 मिनट जरूर बैठें। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि रात में सोते समय गर्म पानी में पैर को डुबोकर 15 मिनट जरूर रखें। इससे अच्छी नींद भी आती है और किडनी का फंक्शन अच्छा होता है। किडनी का फंक्शन जैसे अच्छा होगा कि आपके समस्त रोग ठीक होने लगेंगे और कैल्शियम का अवशोषण शरीर द्वारा, आंतों द्वारा होने लगेगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ऑस्टियोपोरोसिस की मैंने जो 4 मुख्य दवाई बताया है, इसको आप निसंकोच लंबे समय तक खाइएगा तो धीरे धीरे हड्डियों में जो भी कमजोरी है, लचकता है या फिर उसमें विटामिन डी की कमी के कारण कमजोरी हो गई हो या फिर आपको कैल्शियम के कारण कमजोरी हो गई हो, पतला हो गया हो, बोन डेंसिटी कम हो गई हो, तो इन 4 दवाइयों से ठीक हो जाता है। मैंने जो यहाँ 2 घरेलू उपचार अर्थात सनलाइट लेने की बात कही और गर्म पानी में पैर को डुबोने की बात कही, वो भी इसके साथ निरंतर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।